हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। यह अच्छा है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति के साथ विधि आयोग भी विचार कर रहा है। इस विषय पर विधि आयोग की ओर से भी विचार किए जाने से यह पता चल सकेगा कि लोकसभा संघ विधानसभाओं के चुनाव कराने के लिए कानूनों में क्या परिवर्तन करना पड़ेगा। एक साथ चुनाव में अड़चन है तो यही कि यदि केंद्र या राज्य सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के पहले गिर जाती है तो क्या होगा। यह ऐसी अड़चन नहीं जिसे दूर न किया जा सके। एक साथ चुनाव के सुझाव पर विपक्षी दलों की चाहे जो आपत्ति हो उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि 1967 के पहले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे। एक साथ चुनाव के विचार का विरोध करने वालों को इससे भी परिचित होना चाहिए कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही होते हैं। इस विचार के विरोधी यह तो तर्क देते हैं कि एक साथ चुनाव कराने से जनता के समक्ष दुविधा पैदा हो सकती है। उसमें इसलिए कोई दम नहीं क्योंकि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के मतदाता यही प्रकट करते चले आ रहे हैं कि उन्हें लोकसभा संघ विधानसभा चुनावों में कोई समस्या नहीं। स्पष्ट है कि जनता के हितों की फर्जी आड़ ली जा रही है। जो भी दल एक साथ चुनाव का विरोध कर रहे हैं वे वस्तुतः जनहित और देश हित से अधिक महत्ता अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों को दे रहे हैं। यह किसी से छिपा नहीं है कि रह रह कर होने वाले विधानसभा चुनाव जन कल्याण और विकास के कामों में बाधा खड़ी करने के साथ किस तरह देश के संसाधनों के लिए बोझ भी बनते हैं। एक साथ चुनाव के विरोधी प्राय यह भी दलील देते हैं कि ऐसे करने से क्षेत्रीय दलों को नुकसान होगा। यह दलील भी खोखली ही है क्योंकि ओडिशा और आंध्र प्रदेश ने यह मांग नहीं की कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग कराए जाए। उचित यह होगा कि एक साथ चुनाव के विरोधी दल अपने निराधार विरोध का परित्याग करे और यह समझे कि इस मामले में उनकी ओर से जनता के हितों की जो आड़ ली जाती है उसका कोई मूल्य नहीं है। वे आम जनता से पूछेंगे तो वही जवाब मिलेगा जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की जनता का रहता है। कुछ दल जनता की आड़ लेकर ईवीएम का भी विरोध करते हैं, लेकिन तथ्य यही है कि आम लोग मत पत्रों के जरिए चुनाव के पक्ष में नहीं। एक तो उन्हें ईवीएम पर यकीन है और दूसरे वे उसमें भी अवगत हैं कि मत पत्रों से चुनाव में किस तरह धांधली होती थी। एक साथ चुनाव और ईवीएम पर राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं की आवाज को जनता की आवाज बता देश को गुमराह करने का ही काम कर रहे हैं। इस तरह के रोचक जानकारी के लिए चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।